नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जी हां, उत्तराखंड में किसका होगा राज तिलक और इसी को लेकर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठक चल रही है। जेपी नड्डा, बी एल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। सीएम धामी मदन कौशिक तो संगठन महासचिव अजय कुमार भी मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड में लगातार सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे अटकलों का बाजार जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जाए क्योंकि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला है और ऐसे में 6 विधायक अपना जो पसंदगी है वो जाहिर कर चुके। एक निर्दलीय विधायक का भी नाम इसमें शामिल है और ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान क्या उनकी पसंदगी को तवज्जो देता है। तो साथ ही इसी के साथ जिस तरह से जीत का इतिहास और एक परंपरा उत्तराखंड में तोड़ी गई है बीजेपी की तरफ से, तो माना जा रहा है कि उत्तराखंड में एक और जो रिकॉर्ड है, एक और जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं दर्ज कर सकती है बीजेपी। क्योंकि आधी आबादी की बात करें तो उसके चलते पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर वापसी करी है बीजेपी ने और माना जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में हो सकती है। आलाकमान इस पर विचार विमर्श कर रहा है। पार्टी की जो बैठक है सभी राज्यों की हो रही है, तो उत्तराखंड राज्य की भी उसमें बैठक है। उस बैठक में ही मैं आया हूँ और हमारी पूरी पार्टी की टीम आई हुई है। पार्टी हाईकमान सभी चीज़ों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। तो जिस तरह से 4 राज्यों में जीत हासिल बीजेपी ने की है उसी को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है और अब उत्तराखंड की भी बारी यहां पर आ गई। उत्तराखंड को लेकर जो मंथन है वो यहां पर चल रहा है कि कमान जो है वो किसको सौंपी जाए। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में सरगर्मी तेज है और केंद्र की तरफ से राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर जो हलचल है वो काफी तेज नजर आ रही है। वहीं कई केंद्रीय मंत्री और विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। हालांकि बीजेपी नेता दिल्ली जाने को एक रूटीन प्रोसेस जरूर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कमान किसको सौंपी जाए ये सवाल बरकरार है। उन्हीं सवालों के चलते माना जा रहा है कि दिल्ली में जो ये मंथन चल रहा है वो रूटीन प्रोसेस से कहीं ना कहीं अलग है और माना जा रहा है कि उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर जो गठन को लेकर मंथन चल रहा है उसकी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी और यही वजह उत्तराखंड के तमाम जो मंत्री और सांसद है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ बैठक यहां पर चल रही है तो दूसरी तरफ अगर बात करें पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की तो उनका कहना है कि नेताओं का दिल्ली जाने का एक जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस के तहत हो रहा है। और रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, अब उत्तराखंड के तमाम जो सांसद मंत्री हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। इस बैठक को लेकर सबसे पहले तो आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, इस समय हम बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं जहां पर ये बैठक चल रही है और बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष हैं। इस बैठक में 2 अहम चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, जिन जिन सीटों पर बीजेपी हारी है उस पर समीक्षा की जा रही है, हार की वजह क्या रही है और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी जा रही है संगठन की। दूसरी अहम चीज जो मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है, कल प्रधानमंत्री आवास पर भी देर रात एक बैठक हुई थी, उस बैठक में भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई थी और अब जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, तब एक बार फिर चर्चा चल रही है कि आखिर उत्तराखंड की कमान किसको सौंपी जाए जो अगले 5 साल तक उत्तराखंड को बेहतर ढंग से चला सके। हालांकि एक बात और निकलकर सामने आई है कि हो सकता है कि जिस तरीके से 4 राज्यों में महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया है तो आधी आबादी को मौका दिया जाए और उस आधी आबादी में अगर 2 प्रमुख नाम हैं तो पहला रितु खंडूरी और दूसरा रेखा आर्य हैं। ये 2 प्रमुख नेता हैं और रेखा आर्य पिछले 10 साल से मंत्री भी रही हैं। तो ऐसे में अगर आधी आबादी को मौका दिया जाता है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि बीजेपी इससे पूरे देश भर में मैसेज देने की कोशिश करेगी और जो बीजेपी का महिला वोट बैंक है जो पिछले कुछ दिनों से देखने में ट्रेंड में आ रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है, वो काफी मजबूत हो सकता है। और इस मजबूती को कहीं ना कहीं तोड़ने की कहीं ना कहीं गुंजाइश यहाँ पर नहीं रखना चाहती और यही वजह है कि मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में जो हलचल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से रितु खंडूरी की और रेखा आर्य की बात यहाँ पर की जा रही है, रितु खंडूरी को लेकर कहीं ना कहीं इसलिए भी ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश यानी पड़ोसी राज्य की बात करें तो ठाकुर समाज से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको कमान सौंपी गई
और उसका कई फायदा भी मिलता नजर आया। अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसी तर्ज पर ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी जो सुगबुगाहट है वो तेज है कि ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जा सकती है, और ऐसे में रितु खंडूरी का जो कहीं ना कहीं नाम है उसको तवज्जो दी जा सकती है क्योंकि वो भी उस समाज से आती हैं। देखिए, बिल्कुल जातिगत समीकरण पूरी तरीके से साधेगी बीजेपी, और साथ में उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल जो मंडल है उनके आधार पर ये चयन किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी परेशान रही, लगातार मुख्यमंत्री बदले गए और विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे जो कोई भी हो, इस बार विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा मुख्यमंत्री बदलने का नहीं देना चाहती बीजेपी। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में समय लग रहा है। एक एक व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा रहा है। शुरुआत में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तराखंड के तमाम नेताओं से मुलाकात की थी और सभी से फीडबैक लिया था, और उसके बाद एक एक व्यक्ति अलग अलग नेताओं से मिला और सभी नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने फीडबैक लिया, और उसके आधार पर कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठक हो रही थी तब वहां तमाम तरह की चर्चा की गई। कुल मिलाकर बीजेपी बिल्कुल इस प्रोसेस को अपना रही है और छान कर एक ऐसे शख्स को उत्तराखंड की कमान देना चाहती है जो कि 5 साल तक राज्य में शासन जो है बेहतर ढंग से चला सके और पिछली बार की तरह बार बार मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार जो बैठक है, मंथन यहाँ पर चल रही है, संवाददाता निशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी पल पल की अपडेट हम ले रहे हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में इस वक्त पहाड़ की कमान आखिर कौन जो है जीतेगा, उसको लेकर मंथन यहाँ पर चल रहा है। बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो तस्वीर है, साथ ही न सिर्फ उत्तराखंड की सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आएगी, तो साथ ही जिन सीटों पर हार का सामना भी, क्योंकि बीजेपी जीत को लेकर गदगद जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जिन सीटों पर हार हुई है उस हार को लेकर भी गंभीर नजर आ रही है। उसको लेकर भी इस बैठक में जो समीक्षा है वो यहां पर की जाएगी, और इसी के साथ कई तरह के सवाल है कि क्या एक बार फिर से आला कमान की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया जा सकता है या किसी महिला मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी, और महिला को बनाया जा सकता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। तो महिला मुख्यमंत्री पर विचार कर सकता है पार्टी आलाकमान। पीएम के साथ बैठक में महिलाओं के नाम को लेकर भी चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार बैठक यहां पर चल रही है और माना जा रहा है कि महिला को भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया जा सकता है, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री पर विचार कर सकता है पार्टी आलाकमान। पीएम के साथ बैठक में महिलाओं के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहाड़ की कमान आखिर कौन संभालेगा, इसी को लेकर मंथन चल रहा है। तो उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है और उत्तराखंड में इस बार मातृशक्ति ने बीजेपी का बढ़ चढ़कर जो है साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, और यही वजह है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने वापसी के लिहाजा चर्चा है कि बीजेपी इस बार भी कोई बड़ा सरप्राइज ना दे दे और किसी महिला चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप दे। उत्तराखंड में बड़ी जीत के साथ बीजेपी फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पेंच इस बात पर फंसा है कि सीएम का फेस कौन होगा। पुष्कर धामी या किसी दूसरे चेहरे पर पार्टी आलाकमान भरोसा जताएगा। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। महिला वोटरों का जो बीजेपी के प्रति रुझान निकलकर सामने आया है, ऐसे में बीजेपी भी आधी आबादी को सौगात देने की सोच रही है। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के नामों की चर्चा हो रही है, उसमें से एक चर्चा ये भी सामने निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में किसी महिला मुख्यमंत्री को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। महिलाओं को और जितने अवसर मिले उतना दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में। आने वाले समय में उत्तराखंड के हित में भी, महिलाओं के हित में भी जो बेहतर होगा, भारतीय जनता पार्टी उस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगी। उत्तराखंड बीजेपी के नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी, रितु खंडूरी और रेखा आर्य आलाकमान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी की जो बैठक है सभी राज्यों की हो रही है, तो उत्तराखंड राज्य की भी उसमें बैठक है। उस बैठक में ही मैं आया हूँ और हमारी पूरी पार्टी की टीम आई हुई है। पार्टी हाईकमान सभी चीज़ों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। अगर सीएम चेहरा महिला होती है तो सूबे को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी।
टीम न्यूज स्टेट।